अगर आप भी यूजीसी नेट जून 2026 में लो पेपर से तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो आइए यह क्लास आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इशिता एंड यू आर वाचिंग लो सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लो आसान भाषा में। हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट लो पेपर 2 के लिए। तो आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। हम डेली 2 बजे लाइव क्लास लेते हैं यूजीसी नेट जून 2026 के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू फ्रीडम इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। आज़ादी का राइट किस आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 12-13, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22 और आर्टिकल 23-24। बताइए सारे बच्चे, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अपने आंसर साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहिए। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 12-13, आर्टिकल 14-18, आर्टिकल 19-22, आर्टिकल 23-24। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में गिवन है? बताइए आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसमें राइट टू फ्रीडम गिवन है? सही आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 19-22। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में हमें दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी कहाँ गिवन है? आर्टिकल 14-18 हमें बताता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में और आर्टिकल 19-22 हमें बताता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चले। राइट टू 23 और 24 आर्टिकल हमें बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिट्स आर इशूड बाय। रिट्स इशू करता है ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या डी गवर्नर। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ए, बी, सी या डी। रिट किसके द्वारा इशू की जाती है? सभी बच्चे आंसर बताएं। रिट कौन इशू करता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या फिर गवर्नर। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा रिट इशू की जाती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट इशू करते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में रिट इशू करते हैं। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में रिट इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच रिट मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। कौन सी रिट का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी? ए मैंडामस, बी हैबियस कॉर्पस, सी सर्शियरी और डी प्रोहिबिशन। बताइए रिट्स यूजीसी नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे रिट्स का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। बताइए कौन से रिट का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। आंसर बताइए थर्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। मैंडामस, हैबियस कॉर्पस, सर्शियरी या फिर प्रोहिबिशन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच रिट इश मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है पर्सन को उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना, एक पर्सन को सशरीर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। इसके लिए हैबियस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में इसे ऐड किया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इसे ऐड किया गया? ए 24th अमेंडमेंट, बी 42nd अमेंडमेंट, सी 44th अमेंडमेंट या डी 52nd अमेंडमेंट। बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसे बाद में ऐड किया गया।
तो क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई? 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 52nd अमेंडमेंट? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई? आंसर हो जाएगा बी 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बोरोड फ्रॉम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं आयरलैंड से, यूएसए से, फ्रांस से या जर्मनी से? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था और कल मैंने आपको इसका हिंट भी बताया था। आज इसीलिए दोबारा लेके आई हूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर सको और मुझे बता सको कि आपको समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्या हिंट था कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सी कंट्री से बोरो किए गए हैं इसको याद रख सकें? आयरलैंड से, यूएसए से, फ्रांस से या जर्मनी से? बताइए। ब्रॉड प्रोविज़न याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं कौन सी कंट्री से कौन सा प्रोविज़न लिया गया था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सी कंट्री से बोरो किए गए थे? बेटा पहले सिंपल क्वेश्चन ही इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर सको, फिर हम हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये तो बेस बनाएंगे आपका, आपको पता चलेंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। बताइए 5th क्वेश्चन का आंसर बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से बोरो किए गए हैं? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए गए हैं आयरलैंड से। देखिए आयरलैंड में एक वर्ड आ रहा है लैंड, आयरलैंड में क्या वर्ड है? लैंड। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ रहा है डायरेक्ट। जब हमारे लैंड से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, जब हमारी लैंड से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है तो हम बहुत सारे प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना भाई। लैंड हमारी धरती में है और जब हम अपनी लैंड से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से बोरो किए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपने करे हुए तो मुझे आंसर बताइए। चलिए सबसे पहले आप आंसर बताइए। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट? कोई बात नहीं, आपके लिए टाइम वेस्ट है, बाकी बच्चों को पढ़ने दीजिए। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा? सी प्रेसिडेंट। वेरी गुड, सी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन? मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है? राज्यसभा में, लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट में और जॉइंट सिटिंग में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है? राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और जॉइंट सिटिंग? देखिए यूजीसी नेट ऐसे ही कंफ्यूज करता है। मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जाती है। कहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है? मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के संशोधन से डील करता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370? बताइए कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करता है? आर्टिकल 352, 356, 368 और 370? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। द मिनिमम एज फॉर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होनी चाहिए? ए 25 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी 35 ईयर्स और डी 40 ईयर्स? बताइए मिनिमम एज फॉर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? सभी बच्चे बताएं।
सभी बच्चे बताएं, मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स और 40 ईयर्स। वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा 9th का? सी, 35 ईयर्स। कम से कम एक पर्सन की एज 35 ईयर्स होगी तो वह प्रेसिडेंट बनने के कैपेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट added the words socialist, secular and integrity to the preamble? 24th amendment, 42nd amendment, 44th amendment, 52nd amendment। सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेटी वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 24th अमेंडमेंट, 42nd, 44th अमेंडमेंट या 52nd अमेंडमेंट? 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 42nd अमेंडमेंट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इशुएंस ऑफ रिट ऑफ हाई कोर्ट? कौन सा आर्टिकल हमें हाई कोर्ट की रिट इशू करने की प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा? विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इशुएंस ऑफ रिट बाय द हाई कोर्ट? इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11th क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 11th का सी। वेरी गुड, 226। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 2 बजे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज के साथ। कल मैं कराऊंगी सारे केस लॉज वाले क्वेश्चंस, तो कल की क्लास अटेंड करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं बेटा 42 नहीं, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।